नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज टाइम्स और आपके साथ मैं हूं विनोद जौनपॉल। तो आइए खबरों में आगे बढ़ने से पहले एक नजर डाल लेते हैं आज की सुर्खियों पर। संस्थापक दिवस के लिए शहर सज धज कर तैयार। 2 मार्च को टाटा सन्स के चेयरमैन एन चंद्रशेखरन और रतन टाटा बटन दबाकर करेंगे विद्युत सज्जा का उद्घाटन। चांडिल स्थित हर्बल और होम्योपैथी दवा बनाने वाली कंपनी रिनोवेशन प्राइवेट लिमिटेड में ड्रग कंट्रोल विभाग का छापा। भारी मात्रा में प्रतिबंधित दवाइयां बरामद। राज्य में भाषा विवाद गहराया। विभिन्न संगठनों ने जताया विरोध। झारखंड चयन आयोग परीक्षा से हिंदी समेत अन्य भाषाओं को हटाए जाने पर आपत्ति। सीताराम डेरा में शहर के व्यापारी के कार्यालय का ताला तोड़कर चोरों ने लैपटॉप सहित 40,000 नकद उड़ाए। और शहर में बढ़ रही सड़क दुर्घटनाओं पर रोक लगाने के लिए हुआ मंथन। और आदिवासी समाज के लोगों ने धूमधाम से और परंपरागत तरीके से मनाया माघे पर्व। आइए अब खबरों को विस्तार से देख लेते हैं। जमशेदपुर शहर के जनक जे.एन. टाटा की जयंती धूमधाम से मनाई जाएगी। प्रबंधन ने सभी तैयारियां पूरी कर ली है। पूरे शहर को आकर्षक विद्युत सज्जा से दुल्हन की तरह सजाया गया है। 2 मार्च को विद्युत सज्जा का उद्घाटन रतन टाटा और टाटा सन्स के चेयरमैन एन चंद्रशेखरन करेंगे। जमशेदपुर शहर के जनक जे.एन. टाटा की जयंती यानी 3 मार्च को हर वर्ष की तरह इस वर्ष भी जमशेदपुर शहर में धूमधाम से मनाई जाएगी। टाटा कंपनी प्रबंधन ने इसको लेकर तैयारियां लगभग पूरी कर ली है। हालांकि कोरोना प्रोटोकॉल के तहत विगत 2 वर्षों से शहर के प्रसिद्ध जुबली पार्क में विद्युत सज्जा के बजाय शहर के तमाम दार्शनिक स्थल एवं गोलचक्करों को सजाया जा रहा है और इस वर्ष भी इसी तरह की सजावट की जा रही है। 2 मार्च को शहर भर के विद्युत सज्जा का उद्घाटन किया जाएगा, जिसमें रतन टाटा समेत टाटा सन्स के चेयरमैन एन चंद्रशेखरन एवं कई बोर्ड मेंबर आने की संभावना है। वैसे कोरोना को ध्यान में रखते हुए इस वर्ष भी पार्क में संस्थापक जे.एन. टाटा की मूर्ति स्थल ही सजावट की गई है। तो मेरे को लगता है पक्का ही है और बट अभी जब आएंगे तो हम सबके साथ ही होंगे वो। और दूसरी चीज़ ये है कि 2 तारीख को नॉर्मल जो प्रोग्राम रहते हैं वही रहेंगे। हम लोग जुबली पार्क में जो फाउंडर स्टैचू है वहाँ पे शाम को इल्यूमिनेशन होगी, बट थोड़ी रिस्ट्रिक्टेड है क्योंकि पेंडेमिक केस अभी खत्म हुआ है, तो पब्लिक व्यूइंग तो अलाउड नहीं है अभी जुबली पार्क में। लेकिन हम लोग होमेज देंगे फाउंडर को वहाँ और उसके बाद थोड़ी स्लाइट लाइटिंग होगी सोलर ट्रीज और सोलर पैनल के हिसाब से जो उसको ने एक नई पहल की है। ये बहुत अच्छा एक सस्टेनेबल इनिशिएटिव है। और उसके बाद 3 तारीख को सुबह फाउंडर स्टैचू जो हमारे प्लांट वर्क्स के अंदर है वहाँ होगा। उसके बाद पोस्टल पार्क में जो रेगुलर रहता है वो रहेगा। सरायकेला खरसावां जिले के चांडिल थाना अंतर्गत रिनोवेशन प्राइवेट लिमिटेड नामक हर्बल होम्योपैथी दवा बनाने वाली कंपनी में ड्रग कंट्रोल विभाग द्वारा दबिश दी गई। यहां से भारी मात्रा में प्रतिबंधित दवाओं को जब्त किया गया है। चांडिल थाना अंतर्गत भूयाडी स्थित रिनोवेशन एक्सपोर्ट प्राइवेट लिमिटेड नामक हर्बल और होम्योपैथी दवा बनाने वाली कंपनी में बीती रात ड्रग कंट्रोल विभाग ने दबिश दी, जहां से विभाग ने भारी मात्रा में प्रतिबंधित दवाइयों के सैंपल व दवाइयां जब्त की है। हालांकि विभाग की कार्रवाई के बीच कंपनी की पदाधिकारी आशा सिंह उर्फ उषा कुमारी मीडिया कर्मियों से उलझ पड़ी और समाचार संकलन कर रहे मीडिया कर्मियों को खूब खरी खोटी सुनाई और देख लेने तक की धमकी दी। दरअसल रिनोवेशन एक्सपोर्ट प्राइवेट लिमिटेड मूल रूप से होम्योपैथिक और आयुर्वेदिक दवाइयां बनाती है। इनके पास होम्योपैथिक और आयुर्वेदिक दवाइयां बनाने का लाइसेंस है। कंपनी द्वारा दर्द निवारक दवा ऑर्थोवेट बनाया जाता है, जिसके खिलाफ विभाग को शिकायतें मिली थी, जिसके बाद पिछले साल दिसंबर महीने में विवाद ने कंपनी में दबिश देते हुए दवाइयों के सैंपल लेकर भारत सरकार के लैब में जांच के लिए भेजा था। जांच में क्या हम लोग को जो है ना डायरेक्टर की तरफ से एक निर्देश था। हाँ। उस निर्देश के आलोक में राजखरसवा के जो ड्रग इंस्पेक्टर है मैडम है, उनके आलोक में एक गठित दल था। यहाँ पे एक क्या कुछ पाया गया सर? नहीं कुछ NSQ से मामला था। सैंपल कलेक्ट किया? हाँ, सैंपल भी लिया गया है कुछ। इधर भाषा विवाद गहराता जा रहा है। झारखंड चयन आयोग परीक्षा में उर्दू को बरकरार रखने और हिंदी समेत अन्य भाषाओं को अलग कर दिए जाने का विरोध अब तूल पकड़ने लगा है। झारखंड चयन आयोग की परीक्षा में हर जिले में उर्दू भाषा को शामिल करने और हिंदी भाषा समेत कई अन्य भाषाओं को बाहर किए जाने का विरोध लगातार बढ़ता जा रहा है। झारखंड भाषा संरक्षण मंच ने इस विषय को लेकर राज्य के राज्यपाल को एक मांग पत्र सौंपा है। भाषा संरक्षण मंच
के बैनर तले आए हैं। हमारा यह मांग है कि जिस प्रकार से उर्दू को 24 जिला में क्षेत्रीय भाषा का सूची में शामिल किया गया है, उसी प्रकार हिंदी को भी क्षेत्रीय भाषा का सूची में शामिल किया जाए, क्योंकि झारखंड में पठन पाठन का जो माध्यम है वो हिंदी है। यहाँ पर हम लोग हिंदी भाषा में ही पढ़ते लिखते हैं। तो सरकार से हमारा यही मांग है कि हिंदी को क्षेत्रीय भाषा की सूची में शामिल किया जाए, ताकि हम लोग भी जो प्रतियोगी परीक्षा होता है उसमें हम लोग भी बैठ सकें, उत्तीर्ण हो सकें। सीताराम डेरा थाना अंतर्गत न्यू लेआउट के एक मकान में व्यवसायी आर.के. श्रीवास्तव का कार्यालय है। बीती रात चोरों ने कार्यालय का ताला तोड़कर लैपटॉप समेत 40,000 नकद पर हाथ साफ कर दिया। गौरतलब हो कि सीताराम डेरा न्यू लेआउट के एक मकान के नीचे टेल्को निवासी व्यवसायी आर.के. श्रीवास्तव का कार्यालय है, जहां से वे अपने व्यापार के कार्य को संचालित करते हैं। बीती रात चोरों ने यहां चोरी की घटना को अंजाम दिया। ताला काटकर यहां चोरी की गई है। सुबह होने पर इसकी जानकारी सभी को हुई, जहां एक लैपटॉप, लगभग 40,000 नकद एवं कई अन्य सामानों की चोरी यहां हुई है। वैसे पुलिस ने मौके पर पहुंचकर मामले की तफ्तीश शुरू कर दी है। हम लोग तो अभी सुबह में मेरी काम वाली आती है, तो उसने मुझे फ़ोन किया 6:30 पौने 7 बजे कि ताला सब टूटा हुआ है। हम टेल्को में रहते हैं, हम वहाँ से भाग के आए, अपने सारे मेंबर्स को फ़ोन किया, वो लोग भी सारे लोग पहुँच गए। यहाँ पे आया तो देखा कि हमारा एक लैपटॉप, एक आपका NVR और 35,000 कैश प्लस एक 110 रुपये का पुराना वाला बंडल, वो भी चोरी हुआ है। उधर आदित्यपुर थाना अंतर्गत RIT मोड़ के पास नाइट शिफ्ट ड्यूटी कर लौट रहे राजेश पात्रो नामक एक कामगार को 2 युवकों ने भुजाली से मारकर घायल कर दिया और उसके पर्स और मोबाइल लूटकर फरार हो गए। आदित्यपुर थाना अंतर्गत RIT मोड़ के समीप नाइट शिफ्ट ड्यूटी से लौट रहे मजदूर से अज्ञात अपराधियों ने भुजाली से हमला कर पर्स और मोबाइल लूट लिए। मजदूर का नाम राजेश पात्रो है और वो जमशेदपुर के सुपोडेरा का रहने वाला है। जानकारी देते हुए मजदूर ने बताया कि वो सोखी इंजीनियरिंग में काम करता है। आज सुबह नाइट शिफ्ट समाप्त कर RIT मोड़ से ऑटो पकड़ने के लिए पहुंचा ही था कि 2 युवक यहां आधम के और जबरन पैसों की मांग करने लगे। नहीं देने पर मारपीट करते हुए पर्स और मोबाइल छीनकर फरार हो गए। मैं नाइट ड्यूटी आया था यहाँ सोखी में, मैं ड्यूटी करता हूँ। मैं नाइट ड्यूटी करके निकला, ऑटो पे बैठने जा रहा था, ये RIT मोड़ पे बैठने जा रहा था, तो वहाँ पर ही 2 लड़का ने आया, मेरे को बोला कि पैसा दो, मैंने नहीं दिया। तो फिर 10 लड़का आ गया उसके पीछे, और 2 लड़का के पीछे 2 लड़का के पीछे 10 लड़का आ गया। मेरे को बोला तुम इतना पैसा दो नहीं तो तुम जान से चल जाओगे। फिर मैंने बोला कि पेमेंट नहीं हुआ है, मैं दे दूंगा। तो मेरा पर्स और मेरा मोबाइल छीन के ले गए। संकोशाही में आदिवासी समाज के लोगों ने माघे पर्व हर्षोल्लास और धूमधाम से मनाया। इस दौरान महिलाओं ने मांदर की थाप पर पारंपरिक नृत्य में भाग लिया। हेलो 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 हेलो। उपायुक्त कार्यालय सभागार में शनिवार को एक बैठक का आयोजन किया गया, जिसमें बढ़ती सड़क दुर्घटनाओं पर रोक कैसे लगाई जाए इस पर विचार मंथन किया गया। बैठक में सांसद के अलावा सभी पदाधिकारी मौजूद थे।
आपको बताते चले कि पूर्वी सिंहभूम जिले से सटे हुए कारण राष्ट्रीय राजमार्ग पर बड़ी संख्या में दुर्घटनाएं हो रही है। ऐसे में तमाम डेंजर जोन को यहां चिन्हित किया गया और उसे दुरुस्त करते हुए दुर्घटनाओं पर कैसे अंकुश लगाया जाए इस पर भी चर्चा की गई। वहीं सड़कों के किनारे बेवजह पार्किंग और सड़क जाम को मुक्त करने की दिशा में भी सकारात्मक पहल पर भी चर्चा की गई। वहीं ग्रामीण इलाकों में भी सड़क सुरक्षा को और बेहतर बनाने की दिशा में पहल की गई है। पदाधिकारी ऑफिस पे उपस्थित थे जो रोड से संबंधित है। कई स्पॉट है जो डेंजर जोन है, उसको हम लोग चिन्हित किया गया। NHI को भी बहुत जगह ऐसा है कि आए दिन कुछ ना कुछ एक्सीडेंट होते, तो कैसे एक्सीडेंट कम हो इसके लिए सारी चर्चा हुआ। शहर के भीतर भी, देहात में भी, चाहे कोटका हो, कोटमदा हो, जुगसालाई हो, सारे चीज को देखकर उसको आइडेंटिफाई किया गया और इसको पहल करके कैसे ट्रैफिक कंट्रोल हो इसके लिए और एक्सीडेंट कम हो इसके लिए हम लोग देखें। इसके साथ साथ रेवेन्यू का भी बात हुआ और अब तक कितना हुआ नहीं हुआ उसका डिटेल में लोग दे देंगे। और आने वाला समय यही ध्यान है कि शहर का अंदर और रूरल एरिया में एक्सीडेंट कैसे कम किया जाए, इसके लिए मैं इसका बातचीत हुआ है और उसका पहल जो है विभाग त्वरित कार्रवाई करते हुए इसको कम करने का लिए उपाय ढूंढा है। भविष्य में इसको हम लोग पूरा कर लेंगे। दादा एक चर्चा हुआ, मेरिन ड्राइव का भी चर्चा हुआ, रोड भी बेहतर बने उसका भी चर्चा हुआ। मेरिन ड्राइव का इसके लिए कुछ पॉइंट सॉर्ट आउट हुआ है। शहर का अंदर भी कुछ पेड़ है जैसे मेन रोड में है उसको भी हटाने का बात हुआ कि DOPO मैडम के माध्यम से इसको रिक्वेस्ट किया जाएगा, नहीं तो आए दिन उसमें आने वाला समय बड़ा घटना घट सकता है, तो उसके लिए भी बात पहल की गई। नया पुल के पास से लोगों को 6 किलोमीटर घूमना पड़ता है, टर्निंग नहीं है, जिसको कागल नगर जाना है, सोनारी जाना है, डोबो वाला ना? हाँ डोबो वाला। हाँ वो थोड़ा सा है, तो उसके लिए एक बार फिर टीम जाएगी वहाँ, उसका भी बातचीत अभी हुआ है। DTO साहब उनका बात किया है, जो थोड़ा सा ज़्यादा घूमना पड़ रहा है तो अभी बात हुआ है, लोग स्पॉट विजिट करके जिसको कभी लोग रहेंगे ताकि उसको हम लोग कुछ निष्कर्ष निकले और उसको सामने हो, ज़्यादा घूमना ना पड़े, उसका कोई उपाय ढूंढा जाएगा। राखा पुलिस प्रशिक्षण केंद्र में कार्यरत मजदूरों के वेतन भुगतान का विवाद गहराने के बाद DLC ने हस्तक्षेप करते हुए त्रिपक्षीय वार्ता के जरिए 15 अप्रैल तक सभी के वेतन भुगतान का निर्देश दिया है। गौरतलब हो कि मजदूरों को यहां न्यूनतम वेतन नहीं मिल रहा था, साथ ही PF और ESI जैसे सुविधाओं से भी उन्हें वंचित रखा गया था। अब एटक के हस्तक्षेप के बाद जिले के उप श्रमायुक्त ने उस मामले में त्रिपक्षीय वार्ता की, जिसके बाद उप श्रमायुक्त ने संवेदक को आगामी 15 अप्रैल तक सभी के बकाया वेतन को भुगतान करने का निर्देश दिया है। बुल फाइटर सिक्योरिटी सर्विस के द्वारा जो राखा में काम करने वाले लोग हैं उसका शिकायत दर्ज किया गया था, जिस पर कल भी वार्ता हुई थी और आज पुनः वार्ता निर्धारित की गई थी। इस पर प्रबंधन पक्ष के लोग, मजदूर प्रतिनिधि, मजदूर सब लोग उपस्थित होकर के DLC में अपने पक्ष को रखा और अंततः यह तय हुआ कि 15 अप्रैल तक जो भी बकाया मजदूरों का बनता है, चाहे वो न्यूनतम मजदूरी से रिलेटेड हो, चाहे ESI से रिलेटेड हो, चाहे PF से रिलेटेड हो, चाहे सुरक्षा साधन से रिलेटेड हो, ये तमाम चीज़ों को मजदूरों के साथ बैठ करके तय करके और पुनः अगली तिथि 19 तारीख को निर्धारित की गई है। बागबड़ा ग्रामीण जलापूर्ति योजना बीरबल की खिचड़ी साबित हो रही है। इससे लोगों में घोर निराशा व्याप्त है। शनिवार को विभिन्न संगठन के लोगों ने प्रदर्शन किया और 21 मार्च को विशाल पैदल मार्च निकालने की घोषणा की। आपको बता दें कि इस योजना का शिलान्यास वर्ष 2015 में तत्कालीन मुख्यमंत्री रघुवर दास के द्वारा सिद्धू कानू मैदान में किया गया था, लेकिन तब से लेकर अब तक केवल योजना में पैसों का बंदरबाट हो रहा है और लोग पानी के लिए तरस रहे हैं। काम शुरू होने के बाद कई चरणों में काम हुआ, लेकिन वो भी पूरा नहीं हो पाया। लोगों से पाइपलाइन के पैसे भी लिए गए, लेकिन अब तक पानी उन्हें नहीं मिला है। बागबड़ा ग्रामीण जलापूर्ति योजना 2005 से क्रमबद्ध जन आंदोलन के बाद भी इस योजना में 237 करोड़ रुपया सरकार के तरफ से स्वीकृत हुई। जब हम लोगों ने रांची विधानसभा का घेराव किया, जमशेदपुर से पद यात्रा करके बागबड़ा महानगर विकास समिति और संपूर्ण घाघड़ी विकास समिति के माध्यम से, तो तत्कालीन मुख्यमंत्री अर्जुन मुंडा जी के द्वारा एवं पेयजल एवं स्वच्छता विभाग के मंत्री माननीय हेमंत सोरेन जी के द्वारा ये घोषणा किया गया था कि हम आपको बागबड़ा ग्रामीण जलापूर्ति योजना देंगे।
और 237 करोड़ रुपया स्वीकृत के बाद माननीय रघुवर दास जी के द्वारा जब मुख्यमंत्री थे इसका शिलान्यास भी हुआ 15 में और 18 तक पानी घर घर देने की बात हुई। 2022 आ गया और हम जनता जनार्दन का ये पूरे पैसे का बंदरबाट हो गया। शहर के तमाम सरकारी विद्यालयों में जुस्को द्वारा दी जा रही बिजली का बिल कमर्शियल आधार पर वसूला जा रहा है। स्कूल के प्राचार्यों ने एकजुटता दिखाते हुए इसकी शिकायत जिले के उपायुक्त से की है। इस दौरान उन्होंने कहा कि जुस्को प्रबंधन जो नागरिक सुविधाएं देने का दावा करता है उन्हीं के द्वारा इन स्कूलों में व्यावसायिक दर पर पानी एवं बिजली दी जा रही है। उन्होंने कहा कि स्कूल में गरीब तबके के बच्चे शिक्षा ग्रहण करते हैं और सरकार की तरफ से स्कूल को जितना फंड दिया जाता है उसे व्यावसायिक दर पर पानी और बिजली लेना संभव नहीं है। जुस्को के द्वारा सरकारी विद्यालयों से पानी और बिजली का व्यावसायिक शुल्क वसूला जाता है जो कि न्याय संगत नहीं है। इन सरकारी विद्यालयों में किसी प्रकार की व्यावसायिक गतिविधियां नहीं होती है। इसके बावजूद व्यावसायिक दर वसूलना कहां तक न्याय संगत है। कई बार विद्यालय इंडिविजुअल स्तर पे जो है आवेदन संबंधित पदाधिकारी सारे सक्षम पदाधिकारी को दिए लेकिन इसका आज तक कोई समाधान नहीं मिला। कार्य अवधि बढ़ाए जाने की मांग को लेकर जिले के गृह रक्षकों ने उपायुक्त के माध्यम से राज्यपाल के नाम एक मांग पत्र सौंपा है। उनका कहना है कि पहले 250 गृह रक्षकों की ड्यूटी की स्वीकृति दी गई थी पर अब उसे घटाकर 200 कर दिया गया है। उन्होंने कहा कि संयुक्त बिहार राज्य के समय से ही पूर्वी सिंहभूम जिले में 250 गृह रक्षकों की ड्यूटी स्वीकृत की गई थी लेकिन पूर्व के सरकार के द्वारा इसे घटाकर 200 कर दिया गया है जिस कारण बड़ी संख्या में गृह रक्षकों को ड्यूटी से वंचित रखा गया है। इसके बाद से ही लगातार आंदोलन जारी है। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार अपने स्तर पर इसकी सीमा को बढ़ा सकती है और इसी की मांग गृह रक्षक कर रहे हैं। हम लोग आज उपायुक्त महोदय के समक्ष राज्यपाल महोदय जी के नाम से संबोधित एक पत्र प्रेषित करेंगे। उस पत्र में हमारी मांग है कि विधि व्यवस्था ड्यूटी का जो जमशेदपुर जिला का कोटा था उसको घटा दिया गया है और प्रत्येक थाना में जो हमारे होम गार्ड की प्रतिनियुक्ति थी विधि व्यवस्था ड्यूटी में वो ड्यूटी हटा दी गई है और मेरे जो चालकों को भी प्रशिक्षण दिया गया था उन सभी चालकों की जगह आज जमशेदपुर जिला में देखिए आप लोग जगह जगह प्राइवेट चालकों से ड्यूटी लिया जा रहा। हमारा मांग ये है और यहाँ वर्तमान में अभी सांसद महोदय भी आए थे उनको भी हमने इस संबंध में अवगत करवाया और हम लोग मांग करते हैं कि हमारा जो विधि व्यवस्था ड्यूटी का स्ट्रेंथ है उसको जो घटाया गया उसको बढ़ाया जाए। यहाँ पर हम लेंगे एक छोटा सा ब्रेक लेकिन आप कहीं जाइएगा नहीं क्योंकि ब्रेक के बाद खबरों का दौर जारी रहेगा तो आप देखते रहिए न्यूज़ टाइम्स। उमा कैफे एंड हंगर्स कॉर्नर, डिलीशियस ब्रेकफास्ट एंड लंच एंड डिनर इन अ रीजनेबल प्राइस। हाइजीन की गारंटी, घर में बने लजीज पकवान का एहसास। अपने दोस्तों और परिवार के साथ एक बार अवश्य पधारें। ग्राहकों की संतुष्टि हमारा उपहार। यहाँ पे सस्ते दामों में ब्रेकफास्ट, दोपहर का खाना और रात का भी प्रबंधन हम लोग करने जा रहे हैं और हम लोग इसके साथ एक डोर टू डोर जो कि एक गाड़ी रहेगा हर हॉस्पिटल में मरीजों को कम एक कीमत पे या खाने का जो ये होता है वो लोग हम लोग सप्लाई करेंगे। उमा कैफे एंड हंगर्स कॉर्नर, ग्राउंड फ्लोर, रेड क्रॉस भवन, साची, जमशेदपुर। Elcado Healthcare, our expertise, your health. Elcado Healthcare, a multi-specialty hospital. आप रहें स्वस्थ, तंदुरुस्त और फेयर, बस याद रखें एक ही नाम, एल्काडो हेल्थ केयर। जमशेदपुर शहर की हृदय स्थली बिष्टपुर में आपकी स्वास्थ्य सुविधाओं का विशेष ख्याल रखने के उद्देश्य से खुल गया है मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, जहां मिलेगी आपको 24 घंटे डॉक्टर, फार्मेसी, पैथोलॉजी और एम्बुलेंस की सुविधा। यहाँ आपको मिलेगा डिजिटल एक्सरे, ECG, TMT, अल्ट्रासाउंड की सुविधा, बेहतरीन ऑपरेशन थिएटर सहित आधुनिक सुविधाओं से युक्त डीलक्स एवं सुपर डीलक्स केबिन की सुविधा, वो भी
कम कीमत पर। एल्काडो हेल्थ केयर में होगी ओपीडी की सुविधा, जहां सभी प्रकार के रोगों के विशेषज्ञ रहेंगे उपलब्ध। एल्काडो हेल्थ केयर ओपीडी में गायनेकोलॉजिस्ट, ऑर्थोपेडिशियन, सर्जन, फिजिशियन, डायबिटोलॉजी, पेडिट्रिशियन, डेंटल, न्यूरोलॉजिस्ट, यूरोलॉजिस्ट, कार्डियोलॉजिस्ट, डर्मेटोलॉजिस्ट, ईएनटी स्पेशलिस्ट रहेंगे उपलब्ध। एल्काडो हेल्थ केयर, ड्रीम हाइट, ग्राउंड फ्लोर, क्यू रोड, साउथ पार्क, नियर चिन्मया विद्यालय, बिस्ट्रपुर, जमशेदपुर। फोन नंबर 0657-291-4568, मोबाइल नंबर 7280044446, 474849। हमारा ईमेल आईडी है care.alcado@gmail.com और care@alcadohealthcare.com। हमारी वेबसाइट है www.elcadohealthcare.com। खुल गया आपके अपने शहर में आपका अपना आरती कलेक्शन। आपकी खूबसूरती पर 4 चांद लगाने अप टू 30% डिस्काउंट के साथ आपका अपना आरती कलेक्शन। हमारे यहाँ आपकी सारी ज़रूरत की चीज़ें उपलब्ध हैं, जैसे जयपुर की प्रसिद्ध चूड़ियाँ, कांच की फैंसी चूड़ियाँ, रियल अमेरिकन डायमंड, 1 ग्राम गोल्ड प्लेटेड नेकलेस, सिटी गोल्ड। Kundan sets, Indian and Western earrings, all types of cosmetics products are available. हमारे यहाँ सभी तरह के ज्वेलरी सेट रेंट पर दिए जाते हैं। इतना ही नहीं, 2000 की खरीदारी करने पर फ्री होम डिलीवरी और 3000 की खरीदारी पर आकर्षक उपहार। तो फिर देर किस बात की, आज ही आइए अपने मित्रों और परिवार के साथ। आरती कलेक्शन, शॉप नंबर 35B/A ब्लॉक, रोड नंबर A, नियर कैनरा बैंक, कागल नगर, सोनारी। कॉन्टैक्ट 8271119046। अल करीम फास्ट फूड, एक जाना पहचाना नाम, आपके लिए लेकर आया है लजीज व्यंजनों को, वो भी आपके घर के करीब। शहर में विभिन्न स्थानों पर हमारे केटरिंग आपकी सेवा में। महंगाई के इस दौर में भी किफ़ायती और लजीज चाइनीज़ व्यंजनों के लिए हमारे कोलकाता से आए विशेषज्ञ शेफ प्रॉपर हाइजीन के साथ, इसके अलावा बिरयानी, फ्राइड राइस, रोल्स के अनगिनत आइटम्स। एक बार अवश्य आए अपने परिवार और दोस्तों के साथ। अल करीम फास्ट फूड, बर्थडे, मैरिज और किसी भी ओकेजन के लिए हमसे संपर्क करें। बवासीर से अब घबराना क्या, चाहे किसी तरह का हो बवासीर, चाहे खूनी हो या वादी, मात्र 7 दिनों में उपचार की पूरी गारंटी।
शमीम खान नवेदी। बाबा सिर्फ दो तरह का होता है, एक खूनी होता है, एक बादी होता है। कहाँ से लोग आते हैं? पूरे झारखंड से आते हैं। आप ये भी मान लें कि पूरे ऑल ओवर इंडिया से काफ़ी जगह से लोग आते हैं। एड्रेस डटकीडी मेन रोड नियर जमजम। देश के कोने कोने से आने वाले मरीज हो चुके हैं लाभान्वित। धतकीडी जमजम स्टोर के सामने। कॉन्टैक्ट 9308081071 9031। शिक्षा निकेतन CBSE एफिलिएटेड आपके बच्चों के सुनहरे भविष्य का दूसरा नाम गायत्री शिक्षा निकेतन। शिक्षा के क्षेत्र में उत्कृष्ट प्रदर्शन के लिए राष्ट्रीय एवं राज्य सरकार से सम्मानित विद्यालय, जहां होता है आपके बच्चों का सर्वांगीण विकास। गायत्री शिक्षा निकेतन उच्च स्तरीय और आधुनिक उपकरणों से लैस कंप्यूटर लैब, साइंस लैब, आधुनिक क्लासरूम्स। गायत्री शिक्षा निकेतन। Indian Bakery, specialist in cakes and confectionery items. Online booking facilities. Specialist in all types of patties, cakes, cookies, pizza, burger, hot dog, eggless cake, birthday cake, anniversary cakes, wedding cakes, cream rolls, fruit cakes, all types of biscuits, marriage anniversary cakes and school order specials. Please do visit with your friends and family.